अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कराची में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। एंकर वसीम बादामी ने पूरी आवाम को इस वाक़े के मुताल्लिक एक अहम पैगाम जारी किया। वो वीडियो पैगाम क्या है तो आप भी उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। जी अस्सलाम वालेकुम। आमतौर पर वीडियोस वगैरह बनाने के मामले में बड़ा चोर हूँ मैं, लेकिन एक ऐसी खबर सुनी कि दिल बहुत ही ख़राब हुआ, बहुत अजीब हुआ। तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करके थोड़ा सा कैथारसिस किया जाए, जो भी अपना दिल का बोझ हल्का किया जाए। जिस शहर में मैं रहता हूँ, कराची उसका नाम है, वहाँ पर हर तरह के वाक़यात अनफॉर्चुनेटली आप सुनते ही हैं। और जिसमें कोई भी डकैती का वाक़या तो फला वाक़या, तो खुर्रम निसार ने फला को मार दिया भाग गया, शाहरुख ने उसको मार दिया तो भाग गया, ये सारे वाक़यात तो अनफॉर्चुनेटली आम है। लेकिन आज एक ऐसी खबर सुनी कि दिल बहुत ही अजीब सा हो गया। दिल बहुत मतलब बहुत ही खराब हुआ थे। क्या जब मैं ऑफिस आया, मैंने टीवी चैनल्स खोले, जाहिर है पॉलिटिकल हैपनिंग बहुत ज्यादा चल रही है, तो देखा कि कराची का इलाका है मलीर, उसमें एक घर से एक नहीं, दो नहीं, तीन मासूम बच्चियों की लाशें मिली हैं, गला कटी हुई लाशें मिली हैं, और बच्चियों की वालदा की भी लाश मिली है। और जो एक बंदा है जो कि उन बच्चियों का बाप है, वो हॉस्पिटल में है। और शक ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद इन बच्चियों को मारने में इसी का हाथ है, यानी कि इसके बाप ने ही इसको मार दिया। ऐसी कहानियां हम अपने मुआशरे में भी हम सुनते हैं, मैंने पहले भी सुनी है, मैंने इस तरह की, आपने भी सुनी होंगी। आज थोड़ा से बाद इस तरह की कहानी सुनी तो और बड़ा अजीब सा लगा, बड़ी हैरत हुई। वरना फिल्मों में देखते हैं इस तरह की बातें या कहानियों में सुनते हैं। आपसे थोड़ी देर पहले मेरी मुताल्लिका पुलिस ऑफिसर से बात हुई, सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो शख्स जो कि जख्मी था, ये थोड़ी देर के लिए होश में आया, इसने कुछ बयान दिया और बयान देने के बाद दोबारा बेहोश हो गया। तो इसका मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया ना, जिस बंदे जो बंदा जख्मी था उसका। तो वो मैं आप लोगों को शेयर करता हूं कि उस पुलिस उस ऑफिसर ने, यानी उस पुलिस ऑफिसर ने मुझे क्या बताया कि उस बंदे ने क्या कहा, ताकि मालूम हो कि वाकया किस वजह से पेश आया। तो वो पुलिस ऑफिसर ये बताता है कि इस बंदे ने जो थोड़ी देर के लिए होश में आया, उसने बताया कि इसका ये अपनी मामूल की जिंदगी बसर कर रहा था, माली मुश्किलात का शिकार था। तो इसने कुछ लोगों से, कुछ इन्वेस्टर्स से कुछ पैसे लेके किसी काम में लगाए थे। फूड सप्लाई का काम था, कोई और काम भी था। बिजनेस में लॉस हो गया, वो जिस भी सतह का बिजनेस था छोटा मोटा, उसमें लॉस हो गया। और जिन लोगों से इसने पैसे लिए थे, वो अब पैसों की वापसी का मुतालबा कर रहे थे, और ये इस पोजीशन में नहीं था कि उन पैसों को वापस कर सके। तो इस वजह से घर में भी खटपट रहती थी। इसकी वालदा भी इसके साथ रहती थी। तो जब घर में बीवी से झगड़ा होता था, शोर शराबा होता था, बच्चे भी देख रहे होते थे, बच्चे भी रो रहे होते थे, वालदा भी अक्सर आबदीदा हो जाती थी, रोना शुरू कर देती थी कि क्या। तो ये बंदा इस चक्कर में बहुत ज्यादा ये शख्स परेशान था। तो अब जब ये सिलसिला कुछ दिनों से जारी था, तो ये बंदा आज जब घर पहुंचा है, तकरीबन दोपहर 2:30-3 बजे, अभी पाकिस्तान में रात के 11:30 बज रहे हैं तकरीबन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज दोपहर 2:30-3 बजे के करीब जब बंदा घर पर पहुंचा है, तो ये एक जहन बनाकर अपने घर पे पहुंचा था। तो उसके बाद इसने क्या किया, जब ये घर पर आया तो इसकी फिर जो है वो अपनी बेगम से इन्हीं मामलात पे कि क्या है और सारे मामलात पे इसकी खटपट हुई। और खटपट होने के बाद बेगम जो थी इसकी, वो नाराज होकर या इस नाराजगी के बाद वो वॉशरूम चली गई, वो शावर लेने के चली गई, नहाने के लिए चली गई। इस दौरान इस बंदे ने क्या किया, इस दौरान इसने पहले, इसका भाई रहता है सऊदी अरब में, इसको इसने किया फोन, इसको इसने की वीडियो कॉल। और इसको, और मैं बाद में करूंगा कि मैं बात क्यों कर रहा हूं, या इसमें क्या क्या लेसन है हम लोगों के लिए। तो इसने की वीडियो कॉल अपने भाई को जो कि रहता है सऊदी अरब में, और उसने अपने बच्चों की तस्वीरें दिखाई। 16 साल की बच्ची थी, वो जाग रही थी, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी। 16 साल की बच्ची इसकी सबसे बड़ी बच्ची थी, बाकी बच्चियां सो रही थी। इसने अपने भाई को वीडियो कॉल करके उन बच्चियों की तस्वीरें दिखाई और कहा कि मैं इनको मार दूंगा सबको, मैं इन सबको मार दूंगा आज। वो भाई ने फिर उसने फोन बंद कर दिया। तो जो सऊदी अरब में रहने वाला भाई था, उसने यहां रहने वाले भाई को फोन किया, वालदा को बताया कि भाई ये कुछ करो, जल्दी पहुंचो, कुछ करो। इसने इस तरह की बात की है। जब तक ये लोग समूह को इत्तला मिली और ये लोग भाग के घर के उस हिस्से में आए जहां पर ये सब रहते थे, घर का दरवाजा बंद था। तो घर का दरवाजा यानी कि कमरे का दरवाजा भी अंदर से कुंडी लगी हुई थी। तो इनको शक हुआ, कोई आवाज भी नहीं आई, कोई शोर शराबा नहीं हुआ, तो इनको ये हुआ कि अंदर क्या हुआ है, गड़बड़ क्या है। तो 12 लोग किसी तरीके से जब कमरे के अंदर पहुंचे, तो उन्होंने मंजर देखा कि तीनों बच्चियों की गला कटी हुई लाशें पड़ी हैं, और इसकी वाइफ की भी गला कटी हुई लाश पड़ी हुई, और ये बंदा खुद जो है ये जख्मी हालत में पड़ा है। इसको लेके हॉस्पिटल गए। अब इसने क्या बताया कि इसने क्या किया था, इसने बताया कि इसने अपने भाई को ये फोन किया, और उसके बाद सबसे पहले इसने उसी छुरी से अपनी 16 साल की बेटी का गला काट दिया। उसके बाद अपनी एक और बेटी का गला काट दिया जो सो रही थी, और उसके बाद अपनी एक और बेटी का गला काट दिया जो कि सो रही थी। उसके बाद नॉक, अच्छा
क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स शुरू में कह रहे थे कि शायद पता नहीं चीखने चिल्लाने की आवाजें नहीं आई हैं, तो शायद पता नहीं कोई बीच में नशा और गोलियां भी दी हो, वरना बंदा रेजिस्ट करता है, चीखता है। तो अल्लाह जाने, इससे पहले उन्होंने कुछ खाना खाया तो उसमें इसने कुछ मिलाया या पता नहीं ऊपर हाथ रखा है, क्या किया कि जिससे बच्चियों की चीखने की आवाजें भी नहीं आई। आई अंडरस्टैंड इट इज सो पेनफुल फॉर मी टू नरेट एंड इट वुड बी इक्वली पेनफुल फॉर यू टू लिसन, लेकिन ये हमारे मुआशरे की हार्श रियलिटीज है ना। उसके बाद बेगम जो शावर ले रही थी उसने उसको नॉक किया, और जब उसने दरवाजा खोला तो उसने उसी आलम में, बेलिबासी के आलम में, उसने अपनी बीवी का भी गला काट दिया। और ये सब करने के बाद उसने एक बार फिर वीडियो कॉल की, और अब की दफा इसने वीडियो कॉल की अपने इन्वेस्टर को जो उससे पैसे मांग रहा था, और उसको उसने दिखाई गला कटी हुई लाशें। और ने कहा देखो मैंने इन सबको मार दिया है और अब मैं अपने आप को ही मार दूंगा। और फिर उसने अपने आप को मारने की कोशिश की, गला काट के पता नहीं किस तरीके से, लेकिन वो जख्मी हालत में था। यहां तक कि ये लोग आ गए, इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया इसको, और ये इसकी हालत खतरे से बाहर हो गई। थोड़ी देर के लिए होश में आया, बयान दिया, फिर दोबारा बेहोश हो गया। तो क्या हुआ, माली मसले की वजह से, माली मुश्किलात की वजह से एक बाप ने अपनी 3 बेटियों को और अपनी बीवी को मार डाला। अब अगर ये बंदा खुद भी मर गया होता तो हमें स्टोरी पता ना चलती। अब ये स्टोरी मैं किसी इंटरेस्टिंग सेंस में नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमें मालूम ही ना होता कि हुआ क्या है। तो अब हमें एग्जैक्टली एक वाकया हुआ और हमें पता चल गया कि हुआ क्या है। तो अब हमें मालूम है कि हमारे आसपास किस तरीके की कहानियां पनप रही हैं। तो मैं सोचता हूं कि इस पे, यानी मुझे नहीं मालूम, आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि आप लोग इस शख्स से, यानी क्या इजहार हमदर्दी है। मैंने देखा है लोग कह रहे होते हैं कि देखो ना बेचारा कितना मजलूम था, कि वरना अपनी बेटियों पे कौन छुरी चलाता है, अपनी बेटियों को कौन मारता है, तो कितना बेचारा परेशान होगा कि इसने ये कर दिया, और देखो खुद को भी तो मार दिया ना। या आप लोग की राय है कि ये क्या बदबख्त आदमी है, कातिल है भाई, बेटियों का कातिल है, और अगर मुश्किलात है, परेशानी है तो ठीक है, लेकिन इसी मतलब इंसान को मैनेज करना होता है, जिंदगी आसान नहीं होती। लेकिन ये क्या बात है, मेरी राय शायद ये वाली है, लेकिन आप लोग अपनी राय बताएगा कि आपकी राय क्या है। एक और बात जो मुझे लगती है, एक और लेसन, मुझे एक ये भी मालूम हुआ कि ये जो शख्स है इसका लाइफस्टाइल कोई बहुत ही, मतलब बिल्कुल ही कोई लो इनकम क्लास वाला लाइफस्टाइल नहीं था इसका, जो मुझे अब तक मालूम हुआ। यानी एक मुनासिब गाड़ी थी, मुनासिब खाना पीना, यानी बिल्कुल ही ऐसा नहीं था कि खाने पीने के भी ये हो। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता है, कि कभी कभी होता है कि इंसान जो है ना, वो बेसिक चीजें तो उसकी पूरी हो रही होती है, लेकिन ये जो शशकों का चक्कर होता है ना, कि फलां के पास आईफोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए, फलां की बेटी स्कूल में जाती है तो मेरी भी जानी चाहिए, फलां के पास एक गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, फलां के पास बाइक है तो मेरे पास कैसे नहीं है। ये वाला जो चक्कर है ना, और अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाने वाला चक्कर, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, मरवा देता है। अगर इस वाकये में ये वाला भी एलिमेंट है तो ये भी एक सबक है हम सबके लिए, कि भाई अल्लाह ताला ने हर बंदे को इम्तिहान में रखा है, किसी को देकर किसी को लेके। इस इम्तिहान में मैं और आप पूरा उस वक्त उतरते हैं कि जब हम उसी एम्बिट में रह के मैनेज करें, ना कि ऊपर से ऊपर की छलांगे मारते जाएं। बेहतर लाइफस्टाइल की ख्वाहिश सबको है, उसके लिए कोशिश करने में भी कोई हर्ज नहीं है, ऐसी बात हम सब करते हैं, वो नहीं कह रहा मैं, लेकिन इस तरह की कोशिश करें जो रियलिस्टिक भी हो, जो बाद में आपके अपने गले ना पड़ जाए, या उतने, अगर मैं फाइनेंशियल टर्म्स से बात करूं तो उतनी एफर्ट करें कि जितने का नुकसान भी आप बर्दाश्त कर सकते हो। तीसरी मुझे से क्या बात समझ में आती है कि भाई मेरे और आपके ऊपर भी बड़ी एक बहुत ज्यादा एक फर्ज है, एक कर्ज है, कि मैं और आप अपने आसपास ऐसी कोई दास्तान देखें, सफेद पोश लोगों को हम देखते हैं जो कि बहुत परेशान होते हैं, तो मेरा और आपका फर्ज वहां पे खत्म नहीं आता कि हम सुने और अफसोस का इजहार करें। जितना जो हो सकता हो वो करना मस्ट है, ताकि कल को अगर ऐसा कोई वाकया हो तो मैं और आप अपने आप को भी वरना मुजरिम समझेंगे। हमने सुने हैं ना ये वाकयात, हमने सुने ना इस्लामी तारीखों से वाकयात, कि भाई अगर किसी का पड़ोसी भी अगर भूखा सो गया है तो उस बंदे की भी जिम्मेदारी है कि कैसे उसका पड़ोसी भूखा सो गया है। तो ये भी मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। मुझे उलमा से जो मैंने सुनी कुरान की उस आयत का तर्जुमा मुझे हमेशा बहुत ही अपील करता है कि चैरिटी के हवाले से, लोगों की मदद करने के हवाले से जब भी कहा गया है, तो उसमें यह नहीं कहा गया कि हमने तुम्हें जो दिया है उसमें से लोगों की उसमें, यानी ये नहीं कहा गया कि जो तुम्हारा माल है, जो तुम्हारे पास जो माल है उसमें से लोगों की मदद करो, ये नहीं कहा गया। उसमें कहा गया हमने तुम्हें जो दिया है वो आगे लोगों को दे दो। यानी कि भाई आपका मेरा तो है ही नहीं है माल, मुझे अल्लाह ने दिया, और मेरी जरूरियात से ज्यादा जो कुछ भी है वो मेरा फर्ज है कि मैं आगे पहुंचाऊं। पता नहीं मैं इस पर कितना अमल कर पाता हूं या नहीं, कोशिश करते हैं सब। तो ये बहुत ही अजीब व गरीब एक दर्दनाक वाकया था जिसको सुन के बड़ी रूह कांपी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से इस इंटेंशन के साथ शेयर करूं कि आप भी इस पर अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि आप लोग इसको किस तरह देखते हैं।
इसमें आप सबसे बड़ा जिम्मेदार किसको समझते हैं, और इस तरह के वाकयात का सद्देवा भी हल क्या समझते हैं? अल्लाह हाफ़िज़।